तो कल अपने चैप्टर 3 चल रहा था क्लास 12th के लिए। क्लास 12th थी अपने पास और चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा था अपने पास। उसके अंदर अपने बहुत कुछ वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट, वैल्यू अपने रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और न्यू टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैं कहूँ अलजेब्रा वाला जो वर्ड यूज़ किया था मैंने कल, उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, ऑपरेशन का मतलब ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, या सब्ट्रैक्ट को अपने डिफरेंस भी कह सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया। इनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। अपने पास जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो टाइप की मैट्रिक्स ले लो। जैसे अपने पास मैट्रिक्स ए इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ 9 7 2 8 5 3। अब एक बात मैं आपको मैंने कल एक एग्जांपल करवाया था, माइनस जिसमें वैल्यू थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो अपने वैल्यूज़ ले रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कोई इसके लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव के अंदर भी हो सकती है, यानी कि -7 हो सकता है, -8 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है। ये वैल्यूज़ अपने पास हो सकती है। ए होगी अपने पास मैट्रिक्स, बी होगी, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं अपने, जैसे सी हो गई, या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स यहाँ पर हो गई 2 3 1 4 5 7। डी मैट्रिक्स अपने पास यहाँ हो गई, एक डी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 5 7 2 8 3 2 9। क्लियर। उसके बाद एक मैट्रिक्स और अगर आप लेना चाहो तो बेसिक रीज़न इतनी मैट्रिक्स लिखने का यही है कि अपने ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, और ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट जो ऑपरेशन है अपने पास वो है एडिंग, ऐड कह सकते हैं, या फिर एडिंग ऑफ मैट्रिक्स, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स इसी का पार्ट है ऑपरेशन के अंदर। फर्स्ट पार्ट है अपने पास एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, इसके लिए कुछ कंपल्सरीज अपने ये कह सकते हैं कि शर्तें हैं, कुछ शर्त है जिसके हिसाब से अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे अपने पास मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी, अलग अलग वैल्यू आपको गिवन है। और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं अपने ई 2 3 5 7 2 8। चलो ई मैट्रिक्स जगह पड़ी थी, अपने एक और ले ली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडिंग की, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूँ एडिंग की, तो ऐड अपने किसको कर सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स को कर सकते हैं, इसके लिए भी रूल्स हैं। कुछ रूल्स है, ज़्यादा नहीं है, एक या दो ही रूल पढ़ेंगे अपने बेसिक। तो इसके अंदर रूल नंबर फर्स्ट, या फिर जो शर्त होती है अपने पास, पहली शर्त क्या है कि जो भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, कोई भी आप 2 मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एनी 2 मैट्रिक्स, किसी भी टाइप की हो सकती है वो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर के बारे में जानते हो, यहाँ इसका ऑर्डर क्या है सर, रो तो 2 है और बाय कॉलम अपने पास 3 है, तो ये 2 × 3 की 2/3 कह सकते हैं अपने। यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स है सर, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर देखो रो तो अपने पास 3 है बट कॉलम 2 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर रो 3 है एंड कॉलम भी अपने पास कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो सर रो तो अपने पास 2 है और कॉलम जो अपने पास है वो 3 है। तो मैंने इन सब का ऑर्डर भी आपको नोट कर दिया। तो मैं अब बता रहा हूं आपको एडिंग। एडिंग के अंदर क्या होगा कि अपने उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो किसको कर सकता हूँ, चलो उससे पहले एक रूल नंबर 2 भी कर लेते हैं अपने। जो ऐड होंगे, जो ऐड होगी मैट्रिक्स, तो उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही अपने क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे उन्हीं को अपने ऐड कर सकते हैं। सर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाली बात क्लियर नहीं हुई, एक मिनट रुको, उससे पहले आप पहला रूल देखो। ये क्या कहता है कि अपने पास ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं ए मैट्रिक्स को, आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं मैट्रिक्स ए प्लस बी करना चाहूँ, अगर मैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को मैं क्या करना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? सर इसके अंदर जो अपने पास ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है, बट बी के अंदर जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, तो ये अपने पास नॉट पॉसिबल, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। या कोई और उठा लो, जैसे C प्लस डी को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, C प्लस डी को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, तो C का ऑर्डर क्या है, देखो सर 3 इंटू 2 है और D का 3 इंटू 3, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो पहली बात, पहला रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अपने सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर ऑर्डर क्या हो, अपने पास सेम हो। तो फिर कौन ऐड होगा, यहाँ पे चेक करो कि A का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है और E का जो ऑर्डर है वो भी 2 इंटू 3 है, तो अपने मैट्रिक्स A प्लस E कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई देखो, पहले चलो चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू बाद में निकालेंगे। A प्लस E के अलावा कोई और, सर और सभी की अगर मैं मैट्रिक्स चेक करूं, सॉरी ऑर्डर चेक करूं, तो सभी का अलग अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये वैल्यू 3 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दोनों का 6 आता है, मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने को ओनली ऑर्डर चेक करना है। यहाँ पे 3 इंटू 2 का मीन्स क्या है कि सर यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 है, और यहाँ पे 2 इंटू मतलब रो तो 2 है और कॉलम 3 है, तो दोनों वैल्यू अपने पास अलग होगी, तो इनको भी अपने ऐड नहीं कर सकते। चलो अपने A और E को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 प्लस, ये प्लस क्या है, ऑपरेशन, इसी को ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस वाला है ऑपरेशन, माइनस का है या मल्टीप्लिकेटिव है, तो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं E की। तो E के अंदर 2 3 5 7 2 8, क्लियर। अब एक और बात क्लियर कर देता हूं मैं, ये लिख ली। इसके बाद यहां से मैं आपको 2 नंबर रूल तो 2 ही है, बट अपना जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, इसके बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं राइट करना आपको। रिजल्ट क्या कहता है कि जो आपकी मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ A क्या है 2 इंटू 3, ऑर्डर ऑफ B आपका 2 इंटू 3, देन ऑर्डर ऑफ A प्लस E इज ऑल्सो 2 इंटू 3। तो जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 इंटू 3 ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। फिर मैंने आपको एक बात कही थी यहाँ पे, सेकंड नंबर की, अपने मैट्रिक्स को ऐड करें, पहले क्लियर कर लिया कि जो मैट्रिक्स इनमें से या कोई भी जो मैट्रिक्स गिवन है वो ऐड होगी या नहीं होगी। अब ऐड हो रही है तो उसके बाद सेकंड मैंने बोला था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी कि ये इसके साथ ऐड होगा। बात क्लियर होगी, ये वाला इसके साथ ऐड होगा। या फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक राइट करके बता देता हूं कि यहाँ पे देखो बेटा, A11 है, ये कौन सा है, A12, ये कौन सा है, A13, ये कौन सा है, A21, ये कौन सा हो जाएगा, A22, ये कौन सा हो जाएगा, A23। वैसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, ये हो जाएगा A11 और ये हो जाएगा अपने पास A12 और आगे वाला A। तो ये हो गई अपनी एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ का A11 सिर्फ इसके A11 से ही क्या होगा, ऐड होगा। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कोरस्पॉन्डिंग से, क्लियर। तो यहाँ पर A11 के साथ होगा, इट मीन्स 1 किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। तो अपने पास A प्लस E कितना आ जाएगा सर, 1 प्लस 2, क्लियर। फिर A12 सर 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 5, फिर 4 प्लस 7, 5 प्लस 2, 6 प्लस 8, क्लियर। और इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 2 3 5, 3 5 8, 4 7 11, 7 एंड 40। तो ये भी आप चेक कर लो, 2 इंटू
3 की मैट्रिक्स है। यही बात मैंने आपको रिजल्ट के अंदर बताई थी। तो एडिशन वाला ऑपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी 2 मैट्रिक्स है, अपने पास 2 है 3 है, वो बाद की बात, 3 वाली बाद की बात है, 2 को ऐड कर लेंगे फिर 3 वाली को भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 मैट्रिक्स को भी ऐड कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या फिर आप पहले 2 को कर लो, फिर जो आंसर है उसको तीसरी के साथ ऐड कर लो, क्लियर। बट ऑर्डर अपने पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये था आपका एडिंग ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या था, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास 2 नंबर आता है, स्क्रीनशॉट ले लो। सब्ट्रैक्ट 2 नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, सब्ट्रैक्ट या फिर क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्ट या फिर डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां पर भी सेम रूल सेम है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। अब अगर ऑर्डर सेम आ गए तो रूल नंबर 2 कहता है कि आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको आप ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो इससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, एडिंग वाली के अंदर है वो बीच में रह गई। क्या रह गई कि अपने ऐड कर रहे हैं, अपने वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने, चलो मैं आगे जब आएगी तब मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ। ऑर्डर सेम, फर्स्ट रूल क्या है कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात क्लियर होगी, यस सर। तो यहां पर देखो ए और सर ई का ही ऑर्डर सेम है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं सर, हम फाइंड कर सकते हैं a माइनस ई, कर सकते हो, यस सर। सेकंड सर हम e माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं, a में से e को, क्योंकि ऑर्डर सेम है, या फिर e में से a को भी अपने क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, यस सर। तो अब देखो, चलो अपने एक मैं कर देता हूं आपको माइनस a माइनस ई। उसके बाद मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा आपको इसके अंदर, सब्ट्रैक्ट के अंदर, कि a माइनस ई की वैल्यू और e माइनस ए माइनस ई की वैल्यू और e माइनस ए की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि जो वैल्यू अपने पास a माइनस ई की आएगी वही वैल्यू अपने पास e माइनस ए की आएगी। वैल्यू आ सकती है बट मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज इक्वल नहीं आती। अपने जो एनसीईआरटी के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये सेम नहीं आती, आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलो अपने देखते हैं, ए कितना है अपने पास सर, ए है 1 2 3 4 5 6, माइनस ई कितना है, ऑपरेशन लगा दिया सर, ई है 2 3 5 7 2 8। मैं यहीं कर देता हूँ बेटा इसकी वैल्यू, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे e माइनस ए और आपका फाइंड कर दूंगा। तो a माइनस ई यानी कि अपने पास वैल्यू जो आएगी वही बात, कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम है सर, 2 × 3, यस सर, ऑर्डर सेम है तभी तो यहाँ पे राइट किया है। चलो ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 5, 4 माइनस 7, 5 माइनस 2, 6 माइनस 8। तो यहां पर भी मैं अगर रिजल्ट बताऊं आपको, तो रिजल्ट जो आपका ऑर्डर ए का है, जो आपका बी का है, सॉरी ए का है, जो ई का है, वही ऑर्डर आपका क्या आएगा, ए माइनस ई या फिर ई माइनस ए का आएगा। ये बात फिक्स है, ऐड में भी फिक्स है, सब्ट्रैक्ट के अंदर भी फिक्स है कि जो वैल्यू अपने पास ए ऑर्डर जो आया है अपने पास, ए का ऑर्डर इज इक्वल टू ई का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए माइनस ई। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी वैल्यू देखते हैं, ए माइनस ई की क्या वैल्यू आ गई सर, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट माइनस नहीं सर प्लस का 3, नेक्स्ट आ गया अपने पास -2। तो ये क्या आ गई, ए माइनस ई। ऑर्डर चेक करो सर, 2 × 3 का आया है, क्लियर। नेक्स्ट अपने अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पर e माइनस ए की, तो देखो e माइनस ए यानी कि 2 3 5 7 2 8,
ये तो वैल्यू आ गई ई की, माइनस का माइनस, ए की वैल्यू क्या है सर 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो यहाँ पर 2 - 1 3 - 2 कोरस्पॉन्डिंग सेम, 5 - 3 7 - 4 2 - 5 8 - 6। तो E माइनस ए की जो वैल्यू आई है अपने पास वो क्या आई है सर 1 1 2 3 -3 एंड 2। तो ये तो है अपने पास E माइनस ए की वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू थी अपने पास A माइनस ई की वैल्यू। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई कि कोई ज़रूरी नहीं कि A माइनस ई इज इक्वल टू E माइनस ए हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर इज नॉट इक्वल टू अपोजिट सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर होगी। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो तो अपने ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब कि सर कोई भी 2 या 3 मैट्रिक्स अपने को गिवन है, उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है या फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या रूल्स है, कौन सी मैट्रिक्स ऐड होगी, कौन सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्या कुछ होगा, ये बातें अपने क्लियर कर ली। उसके बाद थर्ड है अपने पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बाय स्केलर नंबर कह सकते हैं अपने, स्केलर नंबर, या फिर इसको अपने ब्रैकेट में रियल नंबर भी कह सकते हैं। कि अपनी जितने भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, अपने सिलेबस के अंदर जो है वो रियल नंबर के लिए है। इमेजिनरी नंबर यानी कि आइटा वगैरह हो गया, उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट अपने इसके अंदर चेक करते हैं कि जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है बेटा A 1 2 3, ये इजी सर, ये क्यों ले रहे हो भाई, ये इजी है, टाइम कम लगता है इसलिए ले रहे हैं। अब आपको फाइंड करना है 3A। फाइंड क्या करना है 3A। तो देखो बेटा मैं यहीं कर देता हूँ 3A। अब देखो जो पीछे अपने नॉर्मल जो 11th 10th के अंदर करते आए हैं, 3 को सर A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो पढ़ के आए हैं वो अलग हो जाएगा। 12th क्लास में आते ही ये वैल्यू सारी अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है मैं बताता हूँ। 3 का 3 रख दो बेटा और A मैट्रिक्स बना दो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई कैसे होगा, किससे होगा, एक 1 से होगा तो इनसे क्यों नहीं होगा, ऊपर वालों से होगा तो नीचे वालों से क्यों नहीं होगा। अपने अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि सर 2 × 2/3 × 7, तो 7 को सर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला पढ़ा रहने दो। ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। इन केस ऑफ मैट्रिक्स दिस रूल इज नॉट पॉसिबल। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सर 3A का 3A रख दिया, क्लियर, यस सर। अब ये जो बाहर आपको 3 दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाले सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 3 को 1 से करेंगे 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से 9, 12, 15 और 18। तो आपकी जो 3A की वैल्यू आएगी वो 3A मैट्रिक्स जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। बात क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर आप 3 है या कुछ और है, कोई भी और वैल्यू है, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करना चाहूँ, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दी B, ये कंप्लीट हो गया, B मैट्रिक्स दे दी। B मैट्रिक्स आपको क्या कहता है कि A11, A12, A13। अब ये बातें तो आपको क्लियर होने लग गई होगी कि सर पहली जो डिजिट है वो हमें रो बताती है, दूसरी जो डिजिट है वो हमें कॉलम नंबर बताती है, क्लियर। A21, A22, A23, या एक और कर लेते हैं A14, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, यस सर। अब आपको कहता है कि B आपके पास ये है,
और फिर वो बोलता है आपको कि फाइंड के बी, क्या फाइंड करो, के बी फाइंड करो। ये बेटा स्मॉल नहीं है, याद रखना, मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स को जो शो करेंगे या मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो कैपिटल अल्फाबेट होता है। तो देखो के बी अपने को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे रखा के बी, के यहाँ रखा और बी की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ रख दी, 1 1 1 2 1 3 1 4। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे साथ साथ थोड़ा बहुत अगर करते जाओगे आप, तो ये बातें भी आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। बेसिक जो बातें हैं वो आपको बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। तो अब देखो के सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि के बी की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी के A11, के A12, के A13, के A14, के 21, के 22, के 23 और के A24। यानी कि ये जो वैल्यू जिसका सीधा अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा के ही बता देता हूँ, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर? जैसे अपने पास गिवन है कोई मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स आपको पास गिवन है ए, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड, क्वेश्चन क्या बोल दिया, फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि माइनस ए आप फाइंड करो। तो कैसे होगा? सेम ए मैट्रिक्स रखेंगे, माइनस का माइनस, माइनस यहाँ लगा देंगे, ए कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -1 -2 -3 -4, यानी कि ये माइनस भी सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए मैट्रिक्स का जो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या चेंज हो जाता है कि एलिमेंट्स का जो साइन है, ये जो अंदर एलिमेंट है अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि अगर ये मान लो आपका -2 होता, फिर ये -2 नहीं है कि ये -2 समझ जाओ आप, नहीं, ये a है, ये -2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिर क्या होता कि सर ये अपने पास यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ये -2 होता, ये -2 यहाँ पर प्लस का हो जाता, इट मीन्स ये चेंज हो जाता। बात क्लियर होगी? यानी कि नेगेटिव अगर अपने निकालते हैं मैट्रिक्स तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स के साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर -2 ए निकालना होता फिर तो सर -2 से इन सभी को मल्टीप्लाई हो जाता। बात क्लियर होगी? ये तो था सिंपल अपने पास मैट्रिक्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब अपने बात करते हैं कि अगर अपने पास 2 मैट्रिक्स गिवन हो, अपने पास कितनी मैट्रिक्स गिवन हो? 2 मैट्रिक्स। तो उसके लिए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैं ये हैशटैग वाला साइन नहीं लगाऊंगा, मैं ये यूज़ करूंगा क्योंकि हैशटैग मैंने मेन जो अपनी हेडलाइन थी उसके अंदर अपने यूज़ किया था मेन टॉपिक के लिए, जिसपे जो अपना क्या था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ पे मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये थर्ड 1 2 3 का मतलब ये थर्ड का ही पार्ट है, ये थर्ड का ही पार्ट है। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए भी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, या फिर मैं कहूँ रूल्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ शर्तें होती है। वो शर्तें क्या है कि जैसे लेट्स सपोज या लेट आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपके पास क्या है मैट्रिक्स ए, तो आपको पता है ए मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? aij और सर m×n। एक अनदर मैट्रिक्स है बी aij और यहाँ पर आपका ऑर्डर हो गया p×q। तो कोई ज़रूरी नहीं बेटा, मैंने आपको इस पहले वाली क्लास के अंदर भी बताया था कि m×n लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट जब मैट्रिक्स एक हो, अब 2 मैट्रिक्स हो, दोनों की एक साथ अगर बात करेंगे तो अपने m×n की जगह यहाँ पर p×q लगाएंगे। बात क्लियर? यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो m×n है, इसका ऑर्डर है अपने पास p×q है। या फिर मैं आपको कहना चाहूँ एक और बात सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स तो ऐसी है जिसका ऑर्डर कुछ अलग है, और एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर पहले वाली से अलग है। यानी कि दोनों का अगर ऑर्डर अलग अलग हो
तो अपने मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इफ़ n इज इक्वल टू p, n क्या होता है बताओ, n क्या होता है सर, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, बात क्लियर होगी। यहाँ पे क्या मतलब है इस n का, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है टू मैट्रिक्स के बीच में। क्या कि एक मैट्रिक्स है उसका n और दूसरे मैट्रिक्स का p, यानी कि एक का तो क्या कॉलम और दूसरे के का रो अगर इक्वल है तो ही अपने पास मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आता है सर, आफ्टर मल्टीप्लाई। रिजल्ट तो आफ्टर मल्टीप्लाई आएगा, तो आफ्टर मल्टीप्लाई अपने पास जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं उसके ऑर्डर की बात करूं तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m इंटू क्यू। क्या आएगा, m इंटू क्यू। तो चेक क्या किया था, n और p को चेक किया था, और जो ऑर्डर आएगा वो m p आएगा, m q आएगा, m इंटू क्यू आएगा। सर ये क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। चलो अपने इसको अपने एक एग्जांपल से करते हैं, देखते जाना। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नीचे वाला पढ़ा देता हूँ ताकि अपने जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद चेक करेंगे। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैट्रिक्स अपने पास A है और एक मैट्रिक्स B है, यानी कि A भी पॉसिबल है। लेट सपोज दैट कि A B इज पॉसिबल, तो कोई ज़रूरी नहीं कि B A पॉसिबल हो, बी ए की पॉसिबिलिटी की कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल होगा, नहीं। ए बी बी ए का मतलब सर, कहने का मतलब ये कि पहली मैट्रिक्स का दूसरी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी का पहली से भी हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सर ये कैसे कह रहे हो, बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल है ही नहीं हो, कभी नहीं होगा, नहीं, हो भी सकता है, बट मैक्सिमम जो चांसेस बनते हैं उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। चलो अपने एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको, कि अपने पास एक मैट्रिक्स है, अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, किसी भी टाइप के अपने मैट्रिक्स ले लेते हैं। वन टू वाली तो नहीं लेते अपने, अब की बार थोड़ा अलग ले लेते हैं, 6 9 2 3 ये ले लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है अपने पास, फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन भी है, आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है शायद, एग्जाम्पल नंबर 12, 2 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, आप चेक कर लेना, ये आपको शायद मिल भी जाए आपकी बुक्स के अंदर। तो अपने ए बी फाइंड करते हैं। चलो ए बी, यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है सर, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 है। तो सर यहाँ पे तो ऑर्डर अलग आ गए सर, ये तो सर हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, कौन कहता है। ये जो ऑर्डर अलग अलग आए थे ये बात थी ऐड की और सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई में अलग ऑर्डर आ जाता है। कौन सा ऑर्डर, कौन सी क्या चीज़ चेक करते हैं सर, एन पी, याद आ रहा है आपको, एन और पी। तो एन की वैल्यू क्या है 2 और पी की वैल्यू क्या है 2, दोनों इक्वल आ गए, तो इट मीन्स ए बी इज पॉसिबल, ए बी क्या है पॉसिबल है। चलो अपने चेक करते हैं, ठीक है, देखते जाओ बेटा अपने पास पॉसिबल। अच्छा अब आपको, फिर मैंने आपको एक बात क्लियर की थी बेटा, थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, यहाँ पे मैंने क्लियर की थी रिजल्ट के अंदर। मैंने कहा था जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा m इंटू क्यू।
तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ए बी निकालना है, ए बी लिख दिया। मैं ये नहीं उठाता, एक बार मैं ये नहीं उठाता ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूँ बात आपको कि आपके पास देखो 2 इंटू 2 2 इंटू 3 की क्या थी, मैट्रिक्स थी। आपने NP चेक किया, क्लियर सर पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि सर रिजल्ट इसका M और Q बताया था आपने, M और Q, यानी कि 2 इंटू 3 ऑर्डर आएगा। ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 3। ये बात क्लियर है, मैंने पहले ही बता दी थी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार भूल जाता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 इंटू 3। नॉर्मल सी बात है कि जो ए बी आएगा वो 2 इंटू 3 में आएगा। यस सर बिल्कुल। अब अगर 2 इंटू 3 में आएगा तो मैं सीधी वैल्यू रख देता हूँ, उधर से ध्यान नहीं देता, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। एक दो क्वेश्चन आप इस रिलेटेड करोगे तो उसके बाद ये जो स्टेप है इसको आप स्किप करके बिना इसको किए भी कर दोगे तो भी सही है, पर एक बार समझने के लिए ये स्टेप जरूरी है। तो देखो 2 और 3, तो रो अपने पास 1 1, क्लियर। कॉलम कितने हैं, 3, कॉलम 3 है ना, तो A1 2 और A1 3। रो 2 है तो 2 1, मैंने 2 इंटू 3 की एक क्या बना दी, मैट्रिक्स बना दी। क्या 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स ऐसी होती है? यस सर। 2 रो है 3 कॉलम है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए सर, ये ठीक ऐसे ही होते हैं। बात क्लियर होगी? यस सर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो और का साइन ये होता है, और का साइन, किसका साइन, और। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू, देखते जाना बेटा। अब आपके पास ये रही ए और ये रही बी, अब सर कैसे मल्टीप्लाई करें इसका, मान लो 6 को सर 2 से कर दे, 9 को सर 6 से कर दे, फिर 0 का किससे होगा ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप जरूरी है। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अपने को ये गाइड करेगा किसको किससे करना है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कहता कि यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ की आएगी। इतनी बात तो आपको क्लियर है कि ये जो पहली वैल्यू है वो यहाँ आएगी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि फर्स्ट, यानी कि ये जो मैं हिंट बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्लियर, कि क्या कि सर A1, तो A1 कौन है, 6, A1 कौन है, 6, यानी कि पहली जो अपने पास मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या कहती है, A11 का मतलब फर्स्ट रो। दूसरा देखो, पहली बात किसको क्लियर करती है, रो को करती है ना, तो पहली मैट्रिक्स का आप रो ले लो। दूसरी बात क्या करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम को, तो दूसरी मैट्रिक्स का आप क्या ले लो, कॉलम ले लो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सर कि पहली मैट्रिक्स का रो सर 6 ले लिया और 9 एक साथ नहीं लेंगे, 6 मल्टीप्लाई है क्योंकि अपने मल्टीप्लाई ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो 6 इंटू 2, फिर प्लस का साइन, 9 इंटू 7, क्लियर। वहां पर आएगी नहीं शायद, ये मैं इधर लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। क्या बोला इसने कि पहली मैट्रिक्स का तो रो, दूसरी का कॉलम उठा लो, यानी कि ये पूरी वैल्यू और ये पूरी उठा लो। करना क्या है, पहले का पहले से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई। बात क्लियर होगी? यस। तो A12 में क्या होगा, वही बात कि रो तो फर्स्ट रखो पर कॉलम दूसरे का कौन सा ले लो, सेकंड। तो वही बात 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, क्लियर? यस सर। फिर क्या कहता है, A13, यानी कि सर पहली मैट्रिक्स का रो तो फर्स्ट रखो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम कौन सा ले लो, थर्ड। तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये होगी आपकी मैट्रिक्स। चलो दूसरी वैल्यू निकालते हैं। सर पहली जो मैट्रिक्स है उसका तो सेकंड, देखो रो को रिप्रेजेंट करता है पहला वर्ड, पहली डिजिट। यस सर। तो रो सेकंड मतलब ये पूरा सेकंड, तो 2 ले लो, और कॉलम पहला यानी कि 2 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर 3 को 7 से। ये इतनी बात के इक्वल है, याद रखना। ये इतनी बात इस बात के, ये इतनी बात इस बात के इक्वल है। थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार और देखते हैं कि सर A22 का मतलब कि रो तो सर पहली मैट्रिक्स का सेकंड, ये रहा,
कॉलम भी दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड, तो ये रहा, पूरे दोनों को उठा, बस इतना देखा, यहां से इन दोनों को फिक्स किया, कर दो पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से, प्लस का साइन लगा दो, 3 × 9। फिर ये क्या कहता है, सर रो तो सेकंड ही है बट कॉलम थर्ड आ गया, 3 × 8। नेक्स्ट अपने पास वैल्यू क्या आ गई, ए बी की। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी आएगी बेटा, मेरे पास किया हुआ है, मैं सीधा लिख देता हूँ 75,117, ये तो आता होगा मल्टीप्लाई 6 2 12 प्लस 9 7 63, 63 और 12 75। क्लियर, ये तो इजी है। क्लियर, यस। बताओ मेरे को इसका ऑर्डर क्या आया है, सर 2 × 3। ऑर्डर क्या आया है, 2 × 3। तो रिजल्ट में भी मैंने बात की थी, आफ्टर मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, m × q, यानी कि m × q, 2 × 3। तो ये था आपका मल्टीप्लाई। अब जैसे सपोज दैट, ये बात क्लियर होगी, इसका अब जरूरत नहीं है आपके पास, ए क्या था बी क्या था ये मैंने बताई दी। ए मैट्रिक्स थी ये रही, m × n की थी, बी मैट्रिक्स p × q। देखो m × n और p × q क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है या 2 × 3 है, तो अलग अलग है ना, तो सर इसको आप m × q ही लिख देते। नहीं बेटा, हो सकता है इसके कोई और हो, कोई और वैल्यू हो, अपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, जब लेट ही करना है तो क्या दिक्कत है। क्लियर। फिर मैंने क्या देखा था, NP देखा, तो यहाँ पे NP देखा, यस सर ठीक है। NP क्या होता है, N क्या होता है, P क्या होता है, वो बात देख ली, पता है आपको, क्लियर, वैल्यू निकाल ली, तो ये बात तो होगी क्लियर, समझ भी आ गई होगी। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। नेक्स्ट, अब उधर वाली बात रहेगी, ये वाली बात तो प्रूफ यहां तक तो हो गई, मैंने ये बात कहा था ABBA वाली, है ना, याद है आपको, यस सर। चलो इरेज तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो समझ आ ही गया। अब मैं मान लो BA निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, BA। तो B कितना है देखो, 260,798। A कितना है, A है सर 6923। ऑर्डर लिख देते हैं 2 × 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। तो मैंने क्या कहा था, N = P आएगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, N P 3 = 2 होता है क्या, सर नहीं होता, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, इसकी वैल्यू अपने नहीं निकाल सकते। यही बात मैंने आपको कही थी कि यहाँ पर बेटा अलग हो जाता है कि सर वैसे तो अपने करते ही थे ना, पहले 2 × 3 3 × 2 करते निकल जाती थी, पर मैट्रिक्स के केस के अंदर ये सारी बातें अलग हो जाती है, थोड़ा सा अलग डिफरेंस आ जाता है, कुछ पहले वाली बातें यूज़ करेंगे, कुछ नई वाली बातें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। बात क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है मैं बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई है, तो अगर समझ आता हो अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में बेटा यूट्यूब पे लिख दिया करो, सब्सक्राइब करो तो मर्जी, ना करो तो मर्जी, बट कमेंट ज़रूर कर दिया करो भी सर समझ आया है या नहीं आया। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, आपके पास एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ए क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स है जो क्या है आपके पास 1 2 3, तो कोई बता सकता है मेरे को किस ऑर्डर की है, सर इसमें रो तो 3 है बट कॉलम 1 है। नेक्स्ट देखो आपके पास बी कितना है, बी आपके पास 2 3 4 है, तो कोई बता सकता है ऑर्डर, सर 1 × 3। फाइंड क्या करना है, ए बी, फाइंड क्या करना है, ए बी, होगा या नहीं होगा, सर ये तो एन पी पे डिपेंड करता है, एन और पी पे, तो एन यहाँ पे 1 है, पी यहाँ पे 1 है, सर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है सर, ये तो हो ही जाएगा। क्लियर, कर सकते हो आप, यस सर कर सकते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, क्या है सर वो इंटरेस्टिंग बात, कि सर ये लग तो छोटी सी रही है, ये 1 3 × 1 है, 3 × 1, रिजल्ट क्या आएगा, देखो अपने को जैसे ए बी निकालना हो, लेट ए बी निकाल ही लेते हैं, ए बी अपने निकाल लेते हैं, तो देखो बेटा मेरे को पता है ये यहाँ पे नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में करो या जहाँ भी करो टेस्ट करो जब भी, कि सर रिजल्ट लिखा, ये क्यों लिखा, ये ज़रूरत नहीं है, आपको पता है
और लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा कि सर 3 × 3, याद है आपको m × q आता है रिजल्ट, याद है ना, NP तो चेक करने के लिए और MQ रिजल्ट होता है। तो m × q, m है सर 3, q है आपके पास 3, तो वही बात इस स्टेप को आप यहाँ पे लिख दोगे कैसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सर ये लो जी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, वैल्यू फाइंड करें, यस सर। तो ए भी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो A11 मतलब सर पहली मैट्रिक्स का पहला रो 1 है, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम 2, तो सर इतना ही होगा, लंबा चौड़ा है ही नहीं, चेक करो इसका रो यहाँ खत्म, एक ही डिजिट है और तो कुछ है ही नहीं आगे। तो जैसे पीछे वाले में क्या था, नहीं सर तो ये एक अकेला ही आएगा। यहाँ से चेक किया 2, अब प्लस लगा के क्यों करें जब अपने पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ होता, इसके नीचे कुछ होता तो होता, पर यहाँ तो नहीं होगा, तो ये इतना ही हो जाएगा। 1 × 2, 1 2 मतलब 1 को 3 से, 1 को किससे कर दिया, 2 से कर दिया। अब क्या कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इंटू सेकेंड का, सर हो गया, थर्ड क्या हो जाएगा सर पहला और इसका थर्ड यानी कि 4, ठीक है सर। A21 यानी कि दूसरा रो, तो 2 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 2, फिर सर 2 × 3, फिर सर 2 × 4। ये बात अब आपको क्लियर होने लग गई होगी। फिर देखो 3 1 यानी कि इसकी तो थर्ड वाली वैल्यू और उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू, इसकी तो थर्ड वाली वैल्यू और उसकी सेकंड वाली वैल्यू, ये देखो, और ये आ गया क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 2 2 3 4, 2 2 जा 4 6 8, 3 2 जा 6 9 12। ये लो जी आपकी मैट्रिक्स आ गई और 3 × 3 की आ गई, देख लो चाहिए रिजल्ट अपना इक्वल है, 3 × q नहीं 3 × 3, रिजल्ट इक्वल आ गया। बात क्लियर होगी। तो ये आपका ए भी आ गया। अब इसके अंदर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेज नंबर 83 के अंदर है, आपका पेज नंबर 83 है, उससे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 10 डजन आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, ढंग से देखना, केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स है, फिजिक्स की बुक है, 10 डजन इकोनॉमी की है, ये बुक्स है बेटा। फिर ये कहता है कि जो केमिस्ट्री वाली बुक है वो 80 रुपीज़ ईच है, जो आपकी फिजिक्स वाली है वो 60 रुपीज़ ईच है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। ये 40 रुपीज़ ईच है। अब ये कहता है सोल्व दिस बाय मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा से इसको आप क्या करो, सोल्व करो, क्लियर। या फिर ये कहता हूँ सोल्व नहीं, फाइंड टोटल। सोल्व तो इसका क्या करेंगे, फाइंड टोटल बोला इसने, फाइंड टोटल फाइंड करो। तो आपको पता है 10 डजन है, अगर आप मान लो सपोज दैट मैट्रिक्स से नहीं करते तो कैसे करते कि सर 10 डजन है, इसका मतलब 120 बुक है। 1 डजन के अंदर 12 होता है, पता है आपको वैल्यू, यस सर। 8 है तो कितना हो जाएगा सर 96 बुक है, और ये 10 डजन है तो ये भी 120 बुक्स है। तो आप कैसे करते, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करते, प्लस 96 को 60 से करते और 120 को 40 से करते, और जो वैल्यू आती वो आप फाइंड कर लेते। बट इसने कहा है कि आप क्या करोगे, मैट्रिक्स से ही सॉल्व करोगे, तो इनकी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। क्या कि सर अपने को फाइंड टोटल करना है। फाइंड क्या करना है सर, हमें टोटल फाइंड करना है, और अगर इसका टोटल निकालूंगा
तो वैल्यू तो कोई एक ही आएगी ना, 1000 आ जाए, 5000 आ जाए, 2000 रुपये की सारी बुक होगी, जो भी है वैल्यू तो एक ही आएगी, अलग अलग तो नहीं आएगी। यस सर। तो अपना जो रिजल्ट बने मैट्रिक्स के अंदर वो 1 इंटू 1 या फिर 1 जो भी है एक ही वैल्यू आनी चाहिए, या 1 कह दो चाहे 1 इंटू 1, मैट्रिक्स वो किसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए 1 इंटू 1। बात तो क्लियर होगी ना, क्योंकि 1 इंटू 2 बन जाए, 2 इंटू 1, 1 इंटू 4 कुछ और बन जाए तो फिर तो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो तो अलग अलग ही पड़ा रहेगा। अपने को तो फिक्स प्राइस निकालना है। यस सर, फिक्स प्राइस निकालना है। तो अपने एक काम करते हैं कि बुक्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं और रुपीज़ की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस डजन को अपने पहले तो बुक्स में चेंज कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करती है, मान लो अपने मैट्रिक्स ए बनाई, वो मैट्रिक्स ए किसकी है, बुक्स की है। मैट्रिक्स जो आपकी ए है वो किसकी है, बुक्स की है। तो कितनी बुक्स है आपके पास सर, 120, 96 और 120। और मैट्रिक्स बी है वो अपने बनाई रुपीज़ की, कितने हैं सर, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़। सर हमें एक बात बताओ, ये वाली मैट्रिक्स तो ऐसे बना दी, यानी कि 1 इंटू 3 ऑर्डर की बना दी। ये वाली जो मैट्रिक्स है उसको 3 इंटू 1 की बना दी। क्यों किया ऐसा, इसको 1 इंटू 3 की क्यों नहीं बनाई? तो मैं बताता हूँ। अगर बेटा ये 1 इंटू 3 की होती, सपोज दैट 1 इंटू 3 की होती, तो एन पी क्या मल्टीप्लाई सॉल्व था, इजी था, कर सकते थे। चलो जो भी है, जैसे भी मन बना के कर भी लेते, आप हैं इंटेलिजेंट, कर भी लेते, तो आप क्या इसका सही आंसर निकाल पाते? नहीं सर, नहीं निकलता। मैंने इसका ये इसलिए रीज़न बनाया कि एक तो n इज इक्वल टू पी आ जाए, पहली बात तो n इंटू क्या आ जाए, p आ जाए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो अपने पास मैट्रिक्स बने वो क्या बने, 1 इंटू 1 की। हमें मैट्रिक्स चाहिए भी किसकी, 1 इंटू 1 की। चलो सर, हमने ये बात तो आपकी मान ली कि सर इसका मल्टीप्लाई नहीं होता। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन उठेगा, क्या कि सर ये 1 इंटू 3 है ना, इसको आप 3 इंटू 1 कर दो और इसको आप 1 इंटू 3 कर, अभी तो ये इतनी है, इसको 1 इंटू 3 कर दो। अब देखो सर, n इज इक्वल टू पी भी आ गया सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, सही बात है आपकी, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। पर आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस में बनेगी, 3 इंटू 3 में। चाहिए क्या? नहीं सर, हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। कहीं बेटा आप a इसको मान लो, b इसको मान लो, इधर वाले को, फिर मल्टीप्लाई करो और 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बना के बैठ जाओ, आंसर तो नहीं आएगा। तो ये बातें भी कॉमन सेंस की है, ये यूज़ पहले आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने मैट्रिक्स ये ही यूज़ करेंगे, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। तो यहां पर अपने चेक किया कि n इजक्वल टू पी है क्या, n इजक्वल टू पी, सर n है 3, p भी 3, यस सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कर दें, यस सर। a आपके पास है 120, 96, 120, b आपके पास है 80, 60, 40। अब बताओ वो स्टेप मैं स्किप कर दूं या ना करूं? कौन सा, वो A11 वाला? चलो एक बार और करवा देता हूं आपको। फाइंड क्या करना है, AB। तो आपको पता है AB है, बात क्लियर हो गया। तो 1 इंटू 1 की बनेगी, तो क्लियर होगी ना। रिजल्ट क्या आना चाहिए सर, ये तो इक्वल हो गया, तो 1 इंटू 1 का आना चाहिए, मतलब सर सिर्फ A11 ही होगा इसमें। अब A11 कैसे होगा, देखो अभी प्रूफ कर देता हूं। A11 का मतलब कि सर पहली मैट्रिक्स का पहला रो आ गया पूरा, यस सर। दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम आ गया पूरा, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो कर देंगे। तो सर 120 को किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 80 से, प्लस 96 का किससे हो जाएगा सर, 60 से, प्लस 120 का किससे हो जाएगा सर, 40 से। हो गया, यस सर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यस सर, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे भाई, मल्टीप्लाई करके प्लस करके वैल्यू निकाल लेना, वो आपकी ए भी आ जाएगी,
और ए बी की जो वैल्यू आई वही आपके पास क्या आ जाएगा टोटल, इसकी जो वैल्यू आएगी वही टोटल। अगर फिर भी मन कर रहा है कि सर करवा ही दो तो मैं करवा देता हूँ। 9600 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 600 में से 24 गए 576, ये कितना हो जाएगा 4800। ठीक है सर, ए बी कितना आ जाएगा अभी बाकी है सर, तो 2000000686 सॉरी ये दो हो गए ना। अब देखो 8 7 15 6 21 2 और 4 6 11 9 20, तो आपका ये क्या आ जाएगा टोटल रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, ये लो जी आपका क्वेश्चन हो गया। आज का लास्ट टॉपिक और करेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, लास्ट टॉपिक है। देखो क्या टॉपिक है प्रॉपर्टीज। तो अपने मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया और मल्टीप्लिकेशन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट अपने पास नई है ये हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी फिर आ जाएगा आपका मैट्रिक्स कौन सी, ऐड वाली। क्लियर, फिर आपका यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट वाली। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स कौन सी, मल्टीप्लाई वाली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो मैं बताता हूँ आपको कि a प्लस बी, जैसे आपने कोई दो मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स a थी, एक मैट्रिक्स क्या थी आपके पास b थी, वो हमेशा इक्वल होगी b प्लस a के। यानी कि आप दो मैट्रिक्स को ना, चाहे आप पहले a को b में ऐड कर दो, वैल्यू निकाल लो, और फिर b में a को ऐड कर दो, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। चेक कर लेना चाहिए, जैसे अपने अभी क्या था ए बी, अगर आपको याद हो मल्टीप्लाई में ए बी इज इक्वल नॉट टू बी ए, इक्वल नहीं आया था ना, बट इस केस के अंदर ये इक्वल आता है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि a माइनस बी इज b माइनस ए, ये पॉसिबल नहीं है, और इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाया था। तो ये कॉम्यूटेटिव होती है, यानी कि फेरबदल, आपस में एक्सचेंज करना। तो उसको अपने एक्सचेंज करने के बाद भी क्या वैल्यू सेम आती है, वो ही अपने पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यानी कि कई क्वेश्चन के अंदर तो ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल आ जाती है, बट कई क्वेश्चन के अंदर ए बी इज इक्वल नॉट टू बी ए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्लियर, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लो आपके पास तीन टाइप की मैट्रिक्स है, a प्लस बी, तीन मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूँ, एक a है, एक b है, एक c है, एक a है, एक b है, और एक आपके पास c है। तो यहाँ पर आप पहले a प्लस बी को ऐड कर लो, तीन मैट्रिक्स थी, a प्लस बी को ऐड कर लो, जो आंसर आए उसमें c को ऐड कर लेना। और दूसरा क्या कहता है कि आप पहले b प्लस सी को ऐड कर लो, जो आंसर आए उसको a में ऐड कर देना, फिर भी ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। इस प्रॉपर्टीज को एसोसिएटिविटी बोलते हैं, जिसके अंदर तीन मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक्सचेंज वाली कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। बट यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब मेरे को एक बात बताओ, a माइनस बी और यहाँ पर b ऐसे,
आप खुद अंडरस्टूड है कि ये इक्वल आएगी कि नहीं। आप देखो नंबर सीधा, आप सीधा देखो कि a माइनस 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 प्लस, अब देखो ये तो ये होगी और ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी। बताओ इक्वल हो सकते हैं क्या, a माइनस बी माइनस सी और ए बी? नहीं सर, ये तो बात थी नंबर की, नॉर्मल नंबर ऐड करते हैं अपने मैट्रिक्स वाला, तो मैट्रिक्स के अंदर अलग होता है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। फिर ये प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसे अपने इसको सॉल्व करके नहीं देख सकते भी सर ऐसे आ रहे हैं ना, नहीं। बट फिर भी अगर मैं नॉर्मल मैट्रिक्स के हिसाब से बताऊं तो भी ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि a में से b को माइनस किया, जो आंसर आए उसमें से c को माइनस करो। दूसरा केस क्या कहता है कि b में से c को माइनस करो, जो आंसर आए उसको a में से माइनस कर दो, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं ए बी सी की। अब की बार मल्टीप्लाई में है ना, तो ए बी को पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, फिर सी निकाल लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, ए को बी, पहले बी सी का मल्टीप्लाई किया और फिर ए से कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसके अंदर ये नॉट डिफाइन लिख देंगे, यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट वाला भी क्या है, नॉट डिफाइन। बट अगर मैं मल्टीप्लाई वाले की बात करूं तो यहां पर ए बी प्लस सी को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी प्लस ए सी आती है, याद रखना, ए बी प्लस ए सी के इक्वल आएगी। कहने का मतलब कि आप बी मैट्रिक्स ले लो, सी ले लो, उनका ऐड कर दो, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो देख लेना चाहिए। आप ए बी, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेना, ए और सी का। करना क्या है, ए और बी को अलग अलग केस बना लेना। केस फर्स्ट में आपने इसको प्लस किया, केस सेकंड में जो आंसर आया उसको किया, केस थर्ड में आपने ए बी निकाला, केस फोर में आपने ए सी निकाला, केस फाइव में आपने ए बी प्लस ए सी को कर दिया, तो ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, दोनों इक्वल आएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर ही लिख देता हूं मैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ए ओ इज इक्वल टू ओ ए होता है। ओ का मतलब यहाँ पे ओ नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स जिसको अपने बोलते हैं। नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर जीरो ऐड करो या जीरो के अंदर उस मैट्रिक्स को ऐड करो तो दोनों वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। नेक्स्ट है अपने पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो आपने ए के अंदर क्या ऐड कर दिया, माइनस ए, तो आपके पास क्या आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। क्लियर। इसका मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक पॉजिटिव मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ, उसी नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ, जो पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव वाले के साथ अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सारी मैट्रिक्स के जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 0 0 0 होंगे। ये ओ क्या रिप्रेजेंट करता है मैं बता देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे 2 है 3 है 4 है, कितने ही है, ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसको अपने ओ मैट्रिक्स या नल बोलते हैं। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सब्ट्रैक्टिव मैट्रिक्स। आइडेंटिटी लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आप याद रखना कि a माइनस ओ इज नॉट इक्वल टू ओ माइनस ए। नॉर्मल सी बात है भी, एक तो आप किसी ना किसी डिजिट में से, डिजिट से ही समझ लो, डिजिट से समझ नहीं सकते, मैट्रिक्स का केस अलग है, फिर भी चलो आप मैट्रिक्स से ही समझ लो। मैट्रिक्स में से 0 माइनस किया तो मैट्रिक्स आ जाएगी, और मैट्रिक्स आएगी भी पॉजिटिव में क्योंकि 0 कर रहे हैं, तो जो जैसे थी वैसी की वैसी आ जाएगी। पर अगर 0 नल मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, सर ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव मैट्रिक्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिव इनवर्स।
थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर आ गया होगा, ये थोड़ा कम आएगा हो सकता है, कोई बात नहीं, जब एग्जाम्पल करेंगे तब आ जाएगा। नेगेटिव का इंडेक्स का मतलब कि आपके पास एक -a है, उसमें अगर आप +a करोगे तो आपके पास फिक्स बात है कि सर यहाँ पर तो ये वैल्यू नल ही बनेगी। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? नल मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसके अंदर क्या बोलता है कि AI, क्या बोलता है कि AI इज इक्वल टू IA, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी A। क्लियर? I क्या है? मैंने पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद हो तो आपको चेक कर लेना। अगर A को I से करेंगे तो वो वैल्यू I A के इक्वल आएगी, और यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? A आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा सा बता देता हूं, जिसके अंदर सारी वैल्यू क्या होती है अपने पास? 1 होती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। एक पार्ट और है, वो अपने बाद में करेंगे, बाकी कल करेंगे। आज वाला कितना समझ आ गया आप मेरे को ग्रुप के अंदर ग्रुप में नहीं, यूट्यूब के अंदर आप मेरे को कमेंट लिख के और सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।